नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किस चीज़ के साथ हितकर संयोग है। जैसा पिछला हमने अपनी वीडियो में बताया था कि क्या विरुद्ध आहार है, किस चीज़ के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको किसी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं तो वो एक हितकर संयोग बनाते हैं। जैसे इनमें एग्जाम्पल आती है गुड़ को इमली के साथ, और जैसे आप यूज़ कर सकते हैं केला इलायची, इनको यूज़ कर सकते हैं, चावल दही इनको इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ये हितकर संयोग बनाती हैं। इनको लेने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कई बार ज़्यादा खा लेने से अजीर्ण उत्पन्न करने लगती हैं, यानी इनडाइजेशन रहता है, वो पचती नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें वो पता होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको अगर आपको अजीर्ण उत्पन्न करती हैं या फिर खाने से भारी हो जाती हैं तो आप उसके ऊपर क्या ले सकते हैं कि आपको जल्दी वो पच जाए। तो सबसे पहले उसमें आता है केला। अगर आपने केला एक से दो तीन केले अगर दिन में खा लिए या फिर उससे ज़्यादा केले ले लिए तो कई बार वो पचते नहीं हैं और अजीर्ण उत्पन्न करने लगते हैं। तो आप उसके ऊपर एक दो इलायची का यूज़ कर सकते हैं, एक दो हरी इलायची। इससे आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। छोटे बच्चों को कई बार केला देने से उनको पचता नहीं है या फिर किसी को भारी रहता है, हजम नहीं होता है, तो आप इलायची पाउडर का यूज़ करें तो उससे उनको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा और केला पच भी जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संयोग आता है वो है चावल। चावल के साथ आप दही का यूज़ कर सकते हैं। आपको चावल जो है नुकसान भी नहीं करेगा और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। इसके बाद आता है सेब, एप्पल। अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अमरूद यानी गुआवा आप ले सकते हैं। अगर गुआवा के साथ आपको खाने से वो नुकसान करता है या फिर पचता नहीं है, पेट दर्द करता है, कई बार भारी हो जाता है, तो आप उसके ऊपर सौंफ का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है खरबूजा यानी मस्क मेलन। आपने बहुत बार देखा होगा खरबूजा तरबूज के ऊपर बोलते हैं कि पानी नहीं यूज़ करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। तो आप खरबूजे के ऊपर चीनी का शरबत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आधा कप, वो भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो नुकसान भी नहीं करेगा। और जो खरबूजे की वजह से अगर अजीर्ण हो गया है तो आपको वो जल्दी पच भी जाएगा। और इसके बाद तरबूज यानी वाटरमेलन सबको बहुत पसंद रहता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसको खाते हैं। तो इसके वाटरमेलन के ऊपर आप लौंग का यूज़ कर सकते हैं यानी क्लोव्स, और इसके साथ आप नमक का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अजीर्ण भी उत्पन्न नहीं करेगा और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद जो हमारी अगली सूची में आता है वो है इमली। इमली को अगर आप गुड़ के साथ यूज़ करेंगे तो, या फिर उड़द को गुड़ के साथ यूज़ करेंगे, तभी कहते हैं कि जो वड़ा होता है उड़द का वो चटनी के साथ ही खाएं, यानी चटनी में गुड़ डाला होगा तो वो आपको इजीली पचेगा भी और हितकर संयोग भी बनाएगा और अजीर्ण भी नहीं उत्पन्न करेगा। इसके बाद जैसे खजूर को हमेशा दूध के साथ, आंवले को दूध के साथ, ये सब हितकर संयोग बनाते हैं, ये नुकसान नहीं करते हैं, इसलिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो हमारा संयोग देखा गया है वो है जामुन। आप जामुन को यूज़ कर सकते हैं, हमेशा नमक लगाकर कोशिश करें कि खाएं। जामुन का यूज़ आप हमेशा नमक लगाकर ही करें, तो इससे आपको अजीर्ण भी उत्पन्न नहीं करेगा और नुकसान भी नहीं करेगा। या फिर आम, दूध और आम का बहुत अच्छा मेल है, लेकिन आम जो है वो मीठा ही होना चाहिए। और आम भी अगर कई बार अजीर्ण उत्पन्न करता है, पचता नहीं है, तो अब आम के ऊपर सौंठ का चूरन यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आधा ग्राम सौंठ का चूरन लेकर उसकी गुड़ के साथ गोलियां बनाकर रखें, और जब आपको कभी ऐसा हो तो आप उस गोली को यूज़ करें, एक गोली खाएं, तो आपको उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जो आम से कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। इसके बाद ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हितकर संयोग बनाती हैं, या फिर ये कुछ नॉर्मल चीज़ें थी जो अजीर्ण उत्पन्न करती हैं या फिर कुछ नुकसान करती हैं, तो किसके ऊपर क्या लेना चाहिए तो इसका पता होना भी हमें ज़रूरी रहता है। तो बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।